नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? कल आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी, परमाणु संरचना पढ़ा था। उसके 2 पार्ट मैं डाल चुका हूँ। तीसरा पार्ट कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाए आपको, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ रहे हैं और पार्ट 3 में आज लोग हम परमाणु के मौलिक कणों के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु किन किन कणों से मिलकर के बना है, उन पर कितना आवेश है, उनका क्या द्रव्यमान है, इस संबंध में सारी जानकारी आप लोग लेंगे। दोस्तों, अशोक शर्मा होप एजुकेशन चैनल आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है। मुझे पता है आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। ये जो वीडियोज़ है केवल 11th के लिए नहीं है, हम एक बार बेस बना रहे हैं। धीरे धीरे हम आप लोगों को कंपटीशन की तरफ, नीट IIT जी की तरफ ले चलेंगे। यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्रॉब्लम हो तो आपको प्रॉब्लम बताएं। आज दोस्तों क्वेश्चन है परमाणु के मौलिक कण। समझाइए, परमाणु के मौलिक कण, मूल कण परमाणु के। परमाणु के मौलिक कण। थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ इसको। अब आप लोगों को पता होगा कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। क्रम संख्या, सीरियल नंबर, परमाणु का मौलिक कण। यह बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा मैं आपको। इनके खोजकर्ता, इन पर आवेश, इनका द्रव्यमान। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोग इन चीज़ों को सीखेंगे। परमाणु के 3 मौलिक कण आपको पता है कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह तो पता है आपको। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक J.J. थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, याद है आपको? इन्होंने इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश भी बताया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। याद रह जाएंगे ये नाम। इलेक्ट्रॉन की खोज वैज्ञानिक J.J. थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। जेम्स भी लिख सकते हैं आप, लिखो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब है इन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का आवेश बराबर होता है। इस पर होता है लेकिन चिन्ह उल्टे होते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम
ये प्लस में होता है, प्रोटॉन पर होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। न्यूट्रॉन आपको पता है उदासीन है, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। समझ में आई आपके बात? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? वैज्ञानिक थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 31 कूलाम। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अब देखो इन पर द्रव्यमान यानी इनका वजन कितना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। याद रखने वाली चीज़ ये है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, याद रह जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 की घात माइनस 1.672 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.674 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम में। प्रोटॉन का कितना है? 1.672 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ये द्रव्यमान होते हैं इनके, इनको आप लोगों को याद रखना है। अब देखो आप क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे। द्रव्यमान में सबसे कम द्रव्यमान किसका है? द्रव्यमान का बढ़ता क्रम। अच्छी चीज़ ये, द्रव्यमान का बढ़ता क्रम यानी मैक्सिमम द्रव्यमान किसका है, मिनिमम द्रव्यमान किसका है इन तीनों मौलिक कणों में। तो आप देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान लगभग एक जैसे नज़र आ रहे हैं। ये 10 की घात माइनस 27 है, ये 10 की घात माइनस 27 है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो 10 की घात माइनस 31 है। हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को me लिख रहे हैं, प्रोटॉन के द्रव्यमान को mp लिख रहे हैं, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को mn लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का है। क्यों? क्योंकि ये 10 की घात माइनस 31 है, 10 की घात माइनस 31, तो सबसे कम द्रव्यमान है me, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बाद इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? इन दोनों में से यानी इनसे बड़ा और सबसे ज़्यादा कौन सा है? आप देखो इन दोनों में 10 की घात माइनस 27 और 10 की घात माइनस 27, ये तो दोनों बराबर है ना। ये मान रख नहीं सकते तो कोई बात नहीं है द्रव्यमान का, आवेश तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो पक्का याद रखना। अब देखो ये तो बराबर है, ये कितना है 1.672 और ये कितना है 1.674, यानी द्रव्यमान ज़्यादा ये है 1.674 न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इससे कम है। साथियों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है नीट IIT के लिए। द्रव्यमान का बढ़ता क्रम, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम, प्रोटॉन का ज़्यादा, न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा। याद रखने का तरीका ई पिन, इलेक्ट्रॉनिक पिन, EPN, इलेक्ट्रॉनिक पिन EPN, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान, फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। समझ गए कि नहीं समझ गया बात? तो ये मौलिक कण इनके खोज करता है। देखो परमाणु के मौलिक कण कितने हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। आवेश इलेक्ट्रॉन का माइनस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम, प्रोटॉन का प्लस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम, न्यूट्रॉन उदासीन। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, न्यूट्रॉन का 1.674 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ये मान याद रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद में ये क्रम याद रखना ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो ई पिन याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, प्रोटॉन का ज़्यादा है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही, इसको आप बनाओ, ये अच्छा क्वेश्चन था। कल की क्लास में हम लोग आगामी वीडियो पर चर्चा करेंगे। अब रेगुलर क्लासेज जाएंगी आप लोगों की। ये क्लासेज केवल 11वीं के लिए नहीं, मैं आप लोगों को हायर क्लासों के लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, अच्छा लगा वीडियो तो फिर कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।